जैन देशवासियों, हमारी सेना ने जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। और हमारे राष्ट्र का दृढ़ निश्चय, आतंकवादियों को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। और दोनों सेनाओं का सीज फायर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। कल 18/5/2025 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बादिन जगह है, वहां पे चौराहे पे एक बहुत बड़ा आतंकवादी 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया है। और हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चला था वो भी आतंकवादियों के खिलाफ था, और जो अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है वो भी आतंकवादी मारा है। तो उन्होंने भी ऑपरेशन जो कर रखा है आतंकवादी के खिलाफ चला रखा है। आरएसएस मुख्यालय पर हमले की साजिश रचने वाला था सैफुल्ला, पाकिस्तान में मारा गया है। ये अखबार में खबर है आज के में, ये है सैफुल्ला। आरएसएस जो हमारा मुख्यालय था नागपुर में, उस पर हमले की साजिश रची थी इसने 2006 में हमला कराने के लिए। 2005 में इसने आईआईटी बेंगलोर में हमला कराया था जिसमें एक प्रोफेसर की हत्या हुई थी। और 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे इसने हमला कराया था, उसका एक मास्टरमाइंड था जिसमें हमारे कई सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और ये नेपाल में रहता था, आतंकवादियों की भर्ती करता था, नेपाली की लड़की से इसने शादी कर रखी थी और भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले कराता था। लश्कर तोयबा का यह बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसको कल पाकिस्तान में इसके घर से जैसे निकला चौराहे पाया, गोलियों से छलनी कर दिया अज्ञात बंदूकधारियों ने। तो इसका मतलब आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो चालू है। और ये ऑपरेशन समाप्त जब होगा जब आतंकवादी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। ये जो आतंकवादी था ना सैफुल्ला, ये क्या करता था, आतंकवादियों को पैसे की मदद भी करता था, आतंकवादियों की भर्ती करता था और आतंकवादियों को हिंदुस्तान भेजता था, हमले कराता था। कल इसको छलनी कर दिया है। और कल पाकिस्तान की सेना के, बलूचिस्तान की जो बीएलए आर्मी है, पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक मारे हैं उन्होंने कल 18/5/2025 को। और पिछले 5 दिनों में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 130 सैनिक मारे हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े देश है ना, अमेरिका के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, थिंक टैंक है, वो ये कहने लगे कि बलूचिस्तान आर्मी है ना पाकिस्तान की सेना के लिए कबरगाह साबित हो रही है। जो भी मिलता है पाकिस्तान का सैनिक, यानी कि जो पेट्रोलिंग करने जाते हैं या कई चौके होते हैं, बलूच आर्मी उनको वही खलास करने में लगी हुई है। और पाकिस्तान की सेना में इतना खौफ पैदा हो गया कि वो अपनी चौकी चाकी छोड़ छाड़ करके क्वेटा शहर में अंदर आकर शरण ले ली। और ना तो सड़कों पर निकलते पेट्रोलिंग करने के लिए, ना गांव में जाते पेट्रोलिंग करने के लिए। पहले रोजाना जाते थे, जो भी गाड़ी जाती है उसी में हमला करते, तो गाड़ी को उड़ा देती है बलूच आर्मी। और रात की तो बात तो छोड़ो, दिन में भी गश्त करने के लिए सैनिक नहीं निकलते। पाकिस्तानी सेना के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया बलूचिस्तान की आर्मी ने। और 5 बजे के बाद पाकिस्तान का कोई भी सैनिक आपको कहीं अपनी बैरक से बाहर नहीं दिखाई देगा, अपनी बैरक के अंदर ही रहेगा। और पाकिस्तान की जो सेना में सैनिक है उनके परिवार वालों में भी खौफ पैदा हो गया है। परिवार वाले भी कहते हैं अगर बलूचिस्तान की में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप सेना से रिजाइन कर दो। ये खौफ उनके परिवार में भी चलेगा, बलूचिस्तान जो आर्मी है वो आपके सेना को छोड़ेगी नहीं, और जो भी वहां पोस्टिंग में जाएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। और परिवार के लोग भी ये कहने लगे सैनिकों से, अपने सैनिकों से, कि आप रिजाइन करके अपने घर आ जाओ। उधर से बलूचिस्तान आर्मी कर रही है, इधर से तालिबानी कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चालू है। तो देशवासियों, पाकिस्तान के टुकड़े होने भी निश्चित है भाई, कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की सेना ने जो जुल्म किए थे बलूचों पे, सिंध वाले पर, खैबर पख्तून वालों पे, अब सिंध प्रांत से भी आवाज उठने लगी और खैबर पख्तून वाले भी आवाज उठाने लग गए, भी हमें भी अलग राष्ट्र चाहिए। और सिंध प्रांत वाले तो एक तरह से ये चाह रहेगा हमारे को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। और जिस दिन बलूचिस्तान अलग हो गया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का 44-45% जो हिस्सा क्षेत्रफल का वो पाकिस्तान से टूट के एकदम से अलग हो जाएगा। और बलूचिस्तान के जो नेता है ना, बलूच अमेरिकी कांग्रेस के जो महासचिव है रज्जाक बलूच, उन्होंने तो कई दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम आजाद हो गए हैं और
दुनिया के देशों से, राष्ट्र अध्यक्षों से उन्होंने मांग की है कि हमारे को अलग लोकतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए और सभी देश आप अपने देश में हमें दूतावास खोलने के लिए जगह दे। इसी तरह से मीर यार जो बलूच नेता है बलूचिस्तान के, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था 2-3 दिन पहले कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपने आप को आजाद कर लिया और हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे को पाकिस्तानी कह के मत बोला करो, हमें बलूचिस्तानी कहा करो। और उन्होंने भी अपील की है और यूएन में भी अपील की है, उन्होंने अपना यूएन में एजेंडा भेजा है कि हम आजाद हो गया और हमारे को जो प्रस्ताव भेजा ना उस पर मांग की है कि हमारे को अलग लोकतंत्र बलूचिस्तान राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। और मरियम जो बलूच है ना, वो वहां की नरम दल की नेता है, कुछ गर्म दल के नेता कुछ नरम दल के नेता। मरियम बलूच जो है वह नरम दल की नेता है, डॉक्टर की बेटी है। उनके फादर को भी पाकिस्तानी फौज ने बहुत यातनाएं दी थी और मरियम बलूच शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती है, उसके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं बलूचिस्तान के। जहां भी वो प्रदर्शन करती है तो लाखों भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। मरियम बलूच ने पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर रखा है। मरियम बलूच के डर के कारण मरियम बलूच को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर रखा था। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही हमने शुरू किया हिंदुस्तानी सेना ने, तो पाकिस्तानी फौज ने डर के मारे मरियम बलूच को छोड़ दिया था। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ तो दोबारा फिर मरियम बलूच को अरेस्ट कर लिया है। उसके विरोध में भी लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिया और पाकिस्तानी फौज को मारना पीटना शुरू कर दिया और भगाना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान की सेना डर के बैरगो भागी, चौकियां छोड़ दी है। और पहले जो विरोध प्रदर्शन होते थे मरियम बलूच के नेतृत्व में वो गांव में होते थे, लेकिन अब शहरों में भी आगे हैं। शहरों में फौजी जो सेना थी पाकिस्तान की ज्यादा थी, अब शहर के लोगों ने भी सेना से डरना बंद कर दिया है और सेना का विरोध करने शुरू लगे और सेना पर हमले करने शुरू कर दिए हैं वहां के आम लोगों ने भी। और इस डर के कारण पाकिस्तानी फौज में खौफ पैदा हो चुके हैं। कुछ दिन के बाद बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र की मान्यता मिल जाएगी और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग दो देशवासियों। और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया जाएगा और जब तक हम आतंकवादियों को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, जब तक हमारे देश का जो दृढ़ निश्चय है वो पूरा नहीं होगा। और हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारे राष्ट्र का दृढ़ निश्चय है कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को जड़ से खत्म करना है। जो आतंकवादी और जो आतंकवादियों को पालते हैं आतंकवादियों को सहायता दे दे, उनको जड़ से खत्म किया जाएगा। ये जो सैफुल्लाह आतंकवादी मारा गया है, इसका एजेंसी को पता लग गया था, ये नेपाल में अपना मेडुल चला रहा है लश्कर का। जैसे पता लग गया इसको, ये छोड़ गया पाकिस्तान भाग गया था अपने घर, लेकिन गुमनाम बंदूकधारियों ने इसको इसके घर के बाहर चौराहे में खलास कर दिया। देशवासियों भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो बलूच भाइयों को समर्थन और सहायता मिलेगी इससे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इस तरह की बातें सभी देशवासियों को और बलूच भाइयों को बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।